हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि लोग आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, लोग आपकी बातों को नहीं समझते हैं? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये समस्या आती है। और आज मैं आपके साथ आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू कि एनएलपी की कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप को, अपने कम्युनिकेशन को सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि वो क्या टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने रिलेशनशिप को, अपने कम्युनिकेशन को सुधार सकते हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पूरा देखना, जिससे कि यदि आप भी किसी रिलेशनशिप के इशू से जूझ रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन के इशू से जूझ रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में उस समस्या का समाधान मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं एनएलपी की, तो एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि ऐसी टेक्निक जिसमें आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है। यानी कि कोई भी आपका थॉट जब आपके माइंड में चल रहा होता है, तो जब आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपने शब्दों से या फिर अपनी बॉडी से, वहाँ पे एक जो कम्युनिकेशन बनता है उसको हम एनएलपी कहते हैं। और एनएलपी को अगर सरल भाषा में बोलें तो एनएलपी मीन्स दैट ब्रिंग्स चेंज। यानी कि इस टेक्निक को पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी एनएलपी को सीख कर, एनएलपी की टेक्निक्स को सीख कर अपने लाइफ को बदल सकते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो आइए अब मुख्य विषय पर लौटते हैं। हमारे संबंधों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि लोग या तो हमारी बात सुनते नहीं हैं और सुन लेते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ टेक्निक शेयर कर रहा हूँ। पहली टेक्निक है एनएलपी की, जिसको हम कहते हैं रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब है कि एक ऐसा फ्रेम जिसको हम रीफ्रेम कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दीवार पे एक तस्वीर लगी हुई है, उस तस्वीर को देख के हमें एक ही थॉट आता है कि ये इस घर के किसी परिवार की तस्वीर है, फोटो है। लेकिन अगर उस फ्रेम में जो फोटो है, अगर हम उसके ऊपर एक हार चढ़ा दें, तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि जिस व्यक्ति की फोटो है, यानी जिस व्यक्ति की फोटो इस फ्रेम में है, वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। तो ये एक रिफ्रेमिंग इसको हम बोलते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि इस साल मेरा टैक्स बहुत ज़्यादा कट रहा है या कट गया है, और वो इस बात को लेके बहुत दुखी है कि वो सरकार को बोलता है, अरे यार मेरा इतना टैक्स काट लिया, मेहनत मैं करता हूँ, टैक्स तुम ले जाते हो। लेकिन उसको ये कहा जाए कि अरे भाई, आपका टैक्स ज़्यादा क्यों कटा है? आपका टैक्स इस साल ज़्यादा इसलिए कटा है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस बार ज़्यादा इनकम कमाई है, आपने इस बार ज़्यादा कमाई करी है, इसलिए आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर आपने पिछले साल के मुकाबले कम कमाया होता या आपकी कमाई कम होती, तो हो सकता है कि आपका टैक्स भी कम होता। तो आप दुखी होने की जगह खुशी मनाइए कि आपने ज़्यादा कमाई करी, इसलिए आप टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। या कई बार आप बोलते हैं कि यार मैं उससे बात करता हूँ और वो मेरी बात को सुनता नहीं है। तो हो सकता है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वो बात करने का तरीका सही ना हो। यदि आप उस पर थोड़ा सा सोचेंगे, उसको रिफ्रेम करेंगे उस क्वेश्चन को कि मैं किस प्रकार से उससे बात करूं जिससे कि वो बात को मेरी सुने। हो सकता है आप बहुत जल्दी जल्दी बोलना की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है आप बहुत स्लो बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो अब हम आते हैं दूसरी टेक्निक पे, उसका नाम है मिररिंग। यानी कि जब मैंने कहा कि जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मिररिंग टेक्निक का मतलब होता है कि आप जिस तरह से अपने आप को मिरर में देखते हैं, जैसे कि यदि आप अपने आप को इस समय मिरर में देख रहे हैं, तो आप अगर मूव करेंगे तो मिरर की इमेज भी मूव करेगी। इसी प्रकार से यदि आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, अगर आप उसकी टोनलिटी को मैच कर लेते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को मैच कर लेते हैं, उसके उसके वर्ड्स को मैच कर लेते हैं, यानी उसके हाव भाव को अगर आप कॉपी कर लेते हैं और मिररिंग करते हुए मैचिंग कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। और जैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे, तो आप जब उससे कोई बात कहेंगे उसके ही टोनलिटी में, तो वो व्यक्ति जरूर आपकी बात सुनेगा। अक्सर ये देखा गया है कि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है बहुत तेज तेज बोल रहा हो या बहुत फास्ट बोलता हो, और आप उससे अगर स्लो बोलने की कोशिश करेंगे, तो देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बिकॉज ही इज थिंकिंग वेरी फास्ट एंड वेर एज यू आर वेरी स्लो। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप उसको मैच कर लेते हैं, यानी द वे ही स्पीकिंग यू आल्सो ट्राइंग टू इमिटेट हिम, तो वो आपको अटेंशन देना शुरू कर देगा। या फिर अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से कि वो आपसे हाथ लगा लगा बात, जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई टच करके हमें बात करता है, तो उसी प्रकार आप भी उसको टच करके बात करते हैं, तो ही विल फील कनेक्शन बिटवीन यू एंड ही। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर आप मिररिंग को सीख जाते हैं और मिररिंग करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को, अपने ना केवल पर्सनल रिलेशनशिप में बल्कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर भी आप इसको
अच्छे से कर सकते हैं। और हाँ, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है, उसको हम कहते हैं एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब है कि किसी चीज़ से कनेक्शन होना, यानी कि कोई ऐसी मेमोरी जो आपके साथ कनेक्टेड है। जैसे कि आपने देखा होगा समुद्र के किनारे बहुत सारे जहाज खड़े होते हैं, तो उनको क्या चीज़ रोक के रखती है? एंकर उनको रोक के रखता है, यानी कि कांटा जो लगा होता है उसको समुद्र के पास, ताकि जहाज खड़े रहें और वहाँ से ना हिले। उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को आप एंकरिंग करेंगे तो आप लाइफ में पाएंगे कि आप आपका कम्युनिकेशन सुधर रहा है और आपके रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यदि आपसे कहूँ कि आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और ख़ास कर जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आपके लिए कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं उस मोमेंट में, तो आप कोई फ्यूचर की कोई बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान सुनिए। मैं आपको कहता हूँ आप रिकॉल करें ऐसे टाइम, यानी कोई ऐसी सिचुएशन को आप रिकॉल करें जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, यानी गो इनटू द टाइम व्हेन यू वर वेरी कॉन्फिडेंट। वो कोई भी टाइम होता है, वो बचपन से लेकर जवानी तक या किसी भी उम्र के आप हैं। आप पास्ट में जाइए अपने, कभी ना कभी कोई काम आपने ऐसे किया होगा जिसके अंदर आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। हो सकता है आपने साइकिल चलाई, उस समय जब आपने साइकिल सीख ली तो आपने कॉन्फिडेंस फील किया, या कभी आप स्टेज पर जाके आपने कोई पोयम सुना दी, या कोई स्टेटमेंट दी, या कोई आपने जो है कोई लेक्चर दिया। तो ऐसा कुछ आप रिकॉल करें, या कभी स्टेज पे आपने कोई गाना गाया जिसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत थी और आप उस समय बहुत कॉन्फिडेंट थे। जस्ट गो इनटू द टाइम, फील व्हाट वाज द टाइम, व्हाट वाज द वेदर, who were the people surrounded by you, what was the time, how was your body posture, what was the tonality, what were you saying, how you were standing over there। और ये सब सोचते हुए आप अपनी बॉडी के किसी पार्ट को आप दबा सकते हैं, जैसे कि आप लिटिल फिंगर को दबा सकते हैं, या थंब को दबा सकते हैं, या फिर रिस्ट को दबा सकते हैं। जस्ट गो इनटू दैट टाइम, और आप पाएंगे कि जब आपने इसको दबा रखा है इस पॉइंट को, और आप सोच रहे हैं कि मैं आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड माई बॉडी पोस्चर वॉज लाइक दिस, एंड आई वॉज फीलिंग आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो जब भी आप कभी भी ऐसा फील करें लाइफ में किसी भी मोमेंट पे कि आप के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, और आपको लग रहा है कि वेदर आई विल बी एबल टू परफॉर्म और नॉट, तो आपको बस इतना करना है कि जो मैंने आपको कहा एंकरिंग की, आप उस पॉइंट को दबाएं और रिकॉल करें उस मोमेंट में कि आप कब बहुत कॉन्फिडेंट थे। और आप पाएंगे कि जब वो सारी फीलिंग्स आपके पास आ रही हैं और आपकी बॉडी में फीलिंग्स चल रही हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीलिंग्स। और जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट की फीलिंग आएगी तब आप कॉन्फिडेंटली ही फील करेंगे। जिस तरह से डिप्रेशन की भी एक फीलिंग होती है, उसी तरह से कॉन्फिडेंट की भी एक फीलिंग ही होती है। तो इस प्रकार से आप इन तीनों टेक्निक्स को जब यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर रहे हैं, आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर रहे हैं, और आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं फिर से आपके लिए रिकैप कर देता हूँ। मैंने 3 टेक्निक्स की बात करी है। पहली टेक्निक की बात करी है मैंने रिफ्रेमिंग की, जिसके अंदर हम किसी भी सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। दूसरी टेक्निक की बात करी थी मैंने आपकी मिररिंग की, कि आप जिनसे भी बात कर रहे हैं उनके साथ आप उनके बॉडी पोस्चर को मिरर करें, उनकी लैंग्वेज को मिरर करें, उनके जेस्चर्स को मिरर करें, उनकी टोनलिटी को मिरर करें, और आप बेहतर कम्युनिकेटर बन पाएंगे। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यानी टेक्निक वो ये है कि एंकरिंग, यानी कि आप जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको कोई कॉन्फिडेंस चाहिए, जहाँ पे आपको वीक फील हो रहा है, आपको लग रहा है मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, माई लेग्स आर ट्रेम्बलिंग, at that moment just go into that time when you felt you were very confident, and the moment you realize that you are confident, then everything will become useless small, क्योंकि उस मोमेंट पे आप पाएंगे कि you are feeling like you are you know everything, your size is increasing। क्योंकि होता क्या है कि जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो सामने जो कोई भी हमारे सामने होता है वो हमें बहुत बड़ा नज़र आने लग जाता है, और हम अपने आप को कोई ड्वार्फ और एक बोना सा महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको चेंज कर देते हैं एंकरिंग की टेक्निक से, कि आप अपने साइज को और बढ़ाना शुरू कर देते हैं और सामने वाले लोगों को छोटा देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि यू स्टार्ट सीइंग देम स्मॉल, गेटिंग स्मॉल,
द मोमेंट यू विल फील दैट यस यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से कोई ना कोई लर्निंग ज़रूर मिली होगी, कोई ना कोई वैल्यू मैंने आपको ज़रूर दी होगी। यदि आपको लगता है कि हाँ, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे और वीडियोज़, जो नए वीडियोज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बनाने वाला हूँ वो भी आपको देखने को मिलेंगे और आप उनको मिस नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप ग्रोइंग।